क्रिएटिव पीपल, आप देख रहे हैं क्रिएटिव क्रिएशंस और क्रिएटिव क्रिएशंस में आज है आपकी सिलाई कोर्स की क्लास नंबर 8। और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये बटन लगाने के मुख्तलिफ स्टाइल्स। ठीक है, ये हम बटन्स कैसे लगाते हैं, ये कोट वाले बटन और सादे बटन और ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस किस तरह बनेंगे, कैपरी के लिए ये हम छोटे वाले बटन किस तरह से लगा सकते हैं, ये सब आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज की एपिसोड में। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे सिलाई के प्रोफेशनल कोर्स की तमाम क्लासेस लेना चाहते हैं तो इन सब का लिंक जो अब तक आई हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर क्लास का आपको पता चल सके। इसके अलावा मैं सिंगर सिलाई मशीन के जो कंप्यूटराइज मॉडल है उसकी भी वीडियोज़ बनाती हूँ, वो सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो व्यूवर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूवर्स, बटन लगाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है सबसे पहले तो बटन्स। एक ये 4 सुराख वाले, बड़े सुराख हों या छोटे सुराख हों, ठीक है। फिर ये 2 सुराख वाले बटन और तीसरा ये इस तरह के बटन्स, ठीक है, जिनके ये पीछे लगा होता है और आगे से ये डिज़ाइन वाले होते हैं, डेकोरेटिव बटन्स। उसके बाद हमें एक टूथपिक चाहिए, ये 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, ठीक है ना। ये मैंने डबल करके इसमें धागा डाला हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये सादा वाला बटन लगाने लगी हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये मैंने कपड़ा ले लिया है, ठीक है। अब मैं इस पर बटन लगाऊँगी, नीचे से ऊपर लाऊँगी, ठीक है। और आम जिस तरह सिलाई लगा के बटन हाथ से लगाया जाता है, फिर इधर से जिधर से मैंने पहले डाला था ऐसे, और ऐसे, फिर पीछे से ऐसे ही, ठीक है। ये 3 दफ़ा मैंने इसको गुजारा ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। और धागा मैंने आपको पहले बता दिया है, मेरी 4 लेयर्स थी। अब मैं पीछे से इसको पकड़ के तो नॉट लगा लूँगी, ऐसे इस धागे में से गुजारूँगी और इस लूप के अंदर से मैं गुजार के ये नॉट लगा लूँगी। ये नॉट मैंने आपको तरपाई में भी लगानी सिखाई थी, ठीक है। तो ये मैंने नॉट लगा के खींच लिया और अब मैं इसको यहाँ से काट दूँगी एक्स्ट्रा धागे को। ये हो गया है सिंपल बटन, बिल्कुल सादा बटन लगाने का तरीका, ठीक है जी। उसके बाद हमें रील्स चाहिए, सुई चाहिए, ठीक है, जिससे हमने बटन्स लगाने हैं, कपड़ा चाहिए और कैंची चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम सादा बटन लगाएंगे जो ये इस तरह का होता है, ठीक है। 2 सुराख वाला बटन मैं लगाऊंगी। मैंने सुई में धागा जो है वो मैंने डबल करके डाला था, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ एक और बटन जो कि हम यूज़ करते हैं सर्दियों में स्वेटर्स वगैरह के लिए, या कोट का बटन अक्सर हमारा उतर जाता है अगर कभी, तो कोट या स्वेटर के बटन हम किस तरह लगाएंगे। ये सादी कमीज़ के लिए है, ठीक है जी, मतलब पतले कपड़े के लिए आप कह लें, ठीक है। और अब मैं आपको मोटे कपड़े वेलवेट के लिए या फिर स्वेटर्स के लिए, कोट के बटन के लिए, उनके लिए बताने लगी हूँ। कोट के लिए आप स्क्वायर 4 सुराखों वाला बटन, स्क्वायर वाला 4 सुराखों वाला बटन भी ले सकते हैं और ये माइनस वाला यानी 2 सुराखों वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये वाला बटन लगाने सिखाने लगी हूँ। कोट्स के लिए हम कैसे लगाएंगे, पहले तो हम इसको रख के जिधर हमने बटन अपना लगाना है उधर हम इसको रखेंगे और सुई को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने सुई को बाहर निकाल लिया। अब हम इधर से जब सुई ले जाने लगेंगे ना, तो उससे पहले हम यहाँ पे अपना टूथपिक रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम टूथपिक रखेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से गुजार लेंगे, ठीक है। ये टूथपिक हमने यहीं रखना है, ये है टूथपिक का इस्तेमाल। उसके बाद जिस तरह हमने सादा बटन लगाया था उसी तरह हम अपना ये वाला बटन भी लगा लेंगे। जिस तरह हमने सादा बटन लगाया था अब हम उसी तरह टांके लगा लेंगे। लेकिन पिछली बार मैंने सिर्फ 3 टांके लगाए थे, इस दफ़ा मैं थोड़े ज़्यादा टांके लगा लूँगी क्योंकि ये अब हमने मोटे के कपड़े के लिए करना है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारा लग गया, टूथपिक हमारी बीच में फ़िक्स हो गई है। अब पीछे आना है हमने और पीछे से उसी तरह हमने इसको नॉट लगा लेनी है, जो नॉट मैंने आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। इस तरह गुजारा, उसके बाद जो ये लूप सी बन जाती है, इस लूप में से हमने अपनी सुई को गुजार के अच्छे से खींच लेना है, तो ये गिरा लग जाएगी, ठीक है। ये गिरा लग गई। अब हमने इस गिरा को काट लेना है इस तरह से। ये हमने गिरा को काट लिया और अब हमने इस टूथपिक को बहुत आराम से इधर फिंगर रख के इस तरह खींच लेना है, ठीक है। और ये बटन जो है ना इस तरह हो जाएगा, थोड़ा सा ये बटन ऐसे हो जाएगा, ताकि ये बटन बिल्कुल साथ कपड़े के जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये पतले के लिए था, पतले कपड़े के लिए। अब ये मोटे कपड़े के लिए है, तो ये थोड़ा सा ऐसे आगे को आ जाएगा ताकि वो कोट का जो मोटा हिस्सा, कोट या स्वेटर जो होते हैं ना वो मोटे होते हैं थोड़े, तो वो मोटा जो है वो अच्छे से इसमें आ जाए, ठीक है ना। ये हो गया कोट और स्वेटर के लिए। अब मैं आपको चकोर वाला सिखाऊंगी, ठीक है। चकोर के हम
3-4 तरीके यूज़ करते हैं। पहला तरीका बिल्कुल सादा है। ये हमने बटन ले लिया, ठीक है जी। अब बटन को हम इस तरह गुजार लेंगे। एक बार सुई निकाली, दूसरे सुराख में से गुजार ली। पहले हमने इस तरह टांका लगा लिया ना, अब हम इसको लगा लेंगे इधर से टांका, ऐसे और ऐसे, इन 2 टांकों में से, ठीक है। ये सबसे सिंपल स्क्वायर वाला जो 4 सुराखों वाला बटन है उसको लगाने का तरीका है, सबसे ज़्यादा। एक बार 2 सुराखों में से, फिर से इस तरह हम रिपीट कर लेंगे, ऐसे, और फिर से हम यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल सादा तरीका है। मशीनों से जो लगता है वो भी इसी तरह लगता है। हम इसको नॉट लगा लेंगे उसी तरीके से, ठीक है। 2 नॉट्स लगा लेंगे ताकि थोड़ा ज़्यादा पक्का हो जाए, और फिर हम कट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा बटन लग गया। अब हम एक और तरीके से यही बटन लगाएंगे, वो है जी क्रॉस स्टाइल बटन। क्रॉस स्टाइल, अब क्रॉस स्टाइल मैं लगाऊंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको वो टूथपिक वाला तरीका भी क्रॉस में बता दूं। अगर आपने इसमें भी टूथपिक रख के लगाना है तो आप इस तरह टूथपिक रख के तो टांके लगाएंगे तो ये उस तरह स्वेटर वाला बन जाएगा, ठीक है जी। होगा तो सादा बटन होगा तो हम बिल्कुल आम टांके लगा लेंगे, लेकिन अगर ये स्वेटर या कोट का बटन है तो हम इसमें टूथपिक रख लेंगे। टूथपिक हम कैसे रखेंगे, इस तरह हमने टूथपिक रख ली। अब इस सुराख में से हमने गुजारना है, आमने सामने वाले सुराखों में से। ये देखें, मैं आपको टूथपिक हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए, इन दोनों में से और इन दोनों में से मैंने गुजारना है। अब मैं टूथपिक रख लेती हूँ, ठीक है ना। इसको ऊपर उठा लेती हूँ और ऐसे मैं टूथपिक रख लेती हूँ। टूथपिक भी मैंने ऐसे रखी है कि वो इन दोनों में ना फंसे, ठीक है। अब मैं इस साइड वाले में से निकालूंगी क्रॉस स्टाइल, ठीक है। फिर मैं इधर से गुजार दूंगी। ये हमारा टाइट हो जाएगा। हम पीछे आएंगे, पीछे उसी तरह नॉट लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा लग गया। अब जब हम इसमें से टूथपिक निकालेंगे इस तरह से, और जब हम इसको खींचेंगे तो ये देखें क्रॉस में आ गया। ये लूज़ है। अभी मैं इसको जब पीछे से, ये देखें, ये हमारा बटन क्रॉस में लगा है, ठीक है। ये हमारा बटन अब क्रॉस में लगा है। ये वाला ऐसे माइनस में था, ये क्रॉस में लग गया, ठीक है, प्लस में। ये और ये पीछे से लूज़ है क्योंकि कोट के लिए है। कोट के लिए मैंने लगाया है टूथपिक रख के। अगर आप इसमें टूथपिक नहीं रखेंगे तो ये बिल्कुल साथ होगा, जिस तरह ये वाला बटन बिल्कुल साथ है, ठीक है। इस बटन में कपड़े से कोई इतना खास फासला नहीं है, जबकि इसका अच्छा खासा फासला है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक और बटन इसी स्क्वायर में सिखाने लगी हूँ, वो है जी बॉक्स स्टाइल बटन। उसमें बॉक्स सा बन जाता है एक। उसके लिए मैंने ये ऐसे बटन रख लिया। मैंने इसको यहाँ से सुई निकाली और इधर से डाल दूँगी सुई में, ठीक है, ऐसे हो गया। अब मैं सुई इधर से निकालूँगी और इधर से डाल दूँगी, ठीक है, हो गया। अब मैं इसको सुई को इधर से निकालूँगी और इधर से डाल दूँगी, ठीक है, और फिर मैं सुई को इस वाले सुराख से निकालूँगी जिधर से मैंने सबसे पहले निकाला था, और मैं इधर से डाल दूँगी। ये ठीक है जी, ये बॉक्स बन गया। ये देखें, ये बॉक्स बन गया, ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ से पक्का कर लेती हूँ। अब मैं इधर से नॉट लगा लेती हूँ और मैं ये धागा यहाँ से कट कर देती हूँ। ये देखें जी, हमारे बेसिक बटन है सादी कमीज़ के लिए, स्वेटर के लिए। ये भी सादी कमीज़ के लिए, स्वेटर के लिए या कोट के लिए, और ये भी सादी कमीज़ या स्वेटर कोट के लिए। इसमें भी आप टूथपिक रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कोट के लिए आप ये वाला डिज़ाइन ना बनाएं। कोट के लिए आप ये क्रॉस वाला ज़्यादा बनाएं, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहता है। कोट स्वेटर के लिए जो है ना, ये अच्छा रहता है। या फिर ये अगर सादा बटन है तो सादा लगा लें जी। व्यूअर्स, ये तो हो गए सादे सुराखों वाले बटन। अब बारी आती है इन बटन्स की। ये बटन होते हैं थोड़े से डेकोरेटिव, ठीक है। और आजकल तो कई दफ़ा स्वेटर्स पे इस तरह के बटन लगे होते हैं जो आगे से डिज़ाइन में होते हैं और पीछे से उनका ये होता है, ठीक है जी। तो इनका भी मैं आपको तरीका सिखा देती हूँ। इनके भी 2 तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है जो बिल्कुल सादा है। इस तरह मैं बटन को लूँगी, ठीक है, इस तरह मैंने बटन को रख लिया। ये मैंने ऐसे प्रेस किया, ये मैंने प्रेस किया तो ये देखें आपको पीछे ना ये इस तरह से नज़र आ रहा होगा, ऊंचा हुआ हुआ कपड़ा। अब मैं धागा लूँगी, या मैंने थोड़े दूसरे कलर का धागा ले लिया ताकि आपको नज़र आए। ये जहाँ से मैंने प्रेस किया हुआ है ना, इधर से ही मैं इसको ऐसे अच्छे से प्रेस करके मैंने रखा हुआ है, और इधर से ही मैंने 3-4 टांके लगाए और इधर से मैंने इसको पक्का कर देना है अभी,
ठीक, उन्हीं धागों में से ये मैंने इसको गुजारा, लूप बनाई और ये मैंने नॉट लगा के पक्का कर दिया। तो ये हमारा बटन जो है ना लग गया। ठीक है, ये हमारा बटन लग गया। ये है सबसे आसान तरीका। आजकल ट्राउज़र्स पे भी इस तरह के छोटे बटन बहुत ज़्यादा इन है, तो मुझे ये आसान तरीका लगता है। ये मैंने आपको सिखा दिया सिंपल छोटे बटन को लगाने का आसान तरीका। अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ इस बटन का, जो कि साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, स्वेटर्स पे यूज़ होता है। मैं इधर से पहले ये वाला धागा काट लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो स्वेटर्स पे अक्सर बटन यूज़ होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, ये मैंने यूँ बटन पकड़ा हुआ है, यहाँ से ऐसे नीचे मेरी फिंगर्स हैं, फिंगर से मैंने ऐसे बटन पकड़ा और जो नीचे सुराख है अब उसमें से मैं सुई गुजारूंगी। ठीक है, इस तरह से ये मैंने सुई गुजार ली। और अब मैं इसका टांका कैसे लेके जाऊंगी ये आप ध्यान से देखिएगा। इधर करीब से मैंने कपड़े में से ऐसे लेके गई सुई और फिर मैंने, ये मेरा बटन है ठीक है ना, यहाँ से ये अब आप ध्यान से देखें, इधर से ही मैंने इसको गुजार लिया। ठीक है, ये मैंने इसको इधर से ही गुजार लिया। ठीक है, और स्वेटर्स के लिए थोड़ा सा इसको लूज़ रखना होता है, तो इस तरह जितना आपने देख लें आप, जितना आपको लूज़ रखना है ठीक है आप उस तरह से कर लें। और इसी तरह यहाँ से जो है ना आप ऐसे टांके लेते जाएं, वही पॉइंट जिधर से आपने पहले लिया था। ठीक है, और इस तरह इसको करके तो 3-4 टांके लगा के इसको टाइट कर लें। फिर इधर से ही नॉट लें और ऐसे नॉट लगा दें। ठीक है, ये इस तरह ये आपने इधर से नॉट लगा दी और इधर से ही काट लिया। ठीक है, तो ये आपका बटन लग गया। एक ये बटन है लूज़ वाला, ये थोड़ा सा लूज़ है मोटे कोट और स्वेटर्स के लिए। ठीक है, जो सर्दियों में यूज़ होते हैं उनके लिए। ठीक है, और ये सिंपल जो आजकल ट्राउज़र्स कैपरीज पर लगाते हैं हम बटन, ये वो है, हमने इस तरह किया और लगा लिया। जी व्यूवर्स, मैंने आपको ये सारे बटन लगाने सिखा दिए हैं। अब मैं लास्ट पे आपको ये एक डिज़ाइनिंग वाला बटन लगाना सिखाऊंगी। बच्चों की फ़्रॉकों के लिए यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो बटन है उसके सुराख बड़े ही हों, लेकिन मेरे पास ये था जिसके सुराख बड़े थे, तो मैंने कहा मैं आपको इस पर सिखा देती हूँ। ठीक है, ये बटन जिधर भी आपने रख के लगाना है उधर रख लें। उसके बाद इस बटन को इस तरह करने की बजाय थोड़ा सा इस रुख में रख लें। ठीक है, इसको इस तरह नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लेना है। सबसे पहले मैंने इस सुराख में से सुई गुजारनी है। ठीक है, ये मेरी सुई आ गई, इधर से मैं लेके जाऊंगी इसको। ठीक है, 3-4 दफ़ा इधर से मैं ले जाऊंगी इसको। ये खाली डिज़ाइनिंग के लिए भी आप इस बटन को जो है ना लगा सकते हैं। व्यूवर्स, इधर से मैंने इसको काफ़ी सारा गुजार लिया। अब मैं इसको इस साइड से नीचे लाऊंगी, इस वाले सुराख से, ये जो नीचे वाला है उसको इस वाले सुराख से अब मैं गुजारूंगी, ताकि इसी तरह ये जो मैंने ग्रीन कलर लिया है ये ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए, मतलब नज़र आने लग पड़े ये ग्रीन कलर। कम से कम इसको आप 5 से 6 बार गुजार लें यहाँ से। हाँ जी, ये देखें, यहाँ से भी मैंने गुजार लिया, यहाँ से भी मैंने गुजार लिया। अब मैंने फिर इसी सुराख से ऐसे ऊपर की तरफ इसको गुजारना है। इस सुराख से ये मैंने सुई निकाली। ठीक है, और अब मैंने इसको ऊपर से गुजारना है इधर से। ठीक है, ऐसे। अब मैं ऐसे इसको अच्छे से गुजार लूँगी। ये मैंने गुजार लिया। अब मैं पीछे नॉट लगा के तो इसको पक्का कर दूँगी। ये मैंने ग्रीन इस तरह 3 गुजार लिए हैं। अब मैंने ये रेड कलर का धागा ले लिया। ठीक, आप रेड कलर का, पिंक कलर का, पर्पल कलर का, किसी भी कलर का आप धागा ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये इधर से निकाला ऊपर वाले में से। ठीक है, और ये मेरी सुई थी, इस पे पहले मैंने इस तरह से धागा कर लिया आगे की जानिब। ठीक है, और अब मैंने इस तरह धागा कर लिया अपनी सुई पे। ठीक है ना, और फिर मैं इसके ऊपर इस तरह से धागा चढ़ा लूँगी। ये मैंने, ठीक है, ये मैंने इधर से धागा निकाल लिया। अब मैंने ये अपनी सुई ली, ये सुई की नोक है और ये सुई का एंड है, तो ये मैंने एंड से इस तरह धागा कर लिया आगे नोक की तरफ। ठीक है, ये देख लें, ये मैंने इस तरह धागा कर लिया और अब मैं इस तरह से धागे को इसके गिर्द थोड़ा सा लपेट लूँगी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसके गिर्द धागा लपेट लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस सुराख में से इस धागे को गुजार दूँगी। ये इस तरह से आ गया। ज़्यादा नहीं हमने इसको खींचना, और फिर हमने जो है ना जिस सुराख में से हमने ये निकाला इसी सुराख में से हमने फिर सुई ऊपर लानी है। ये जो इस तरह ऊपर नीचे वाला होगा ना, इसको हमने ऐसे एक टांके में बना के ना इस तरह से ऐसे इस तरह ले लिया, ये देखें, और फिर हमने इसको इसी सुराख में से वापस नीचे ले जाना है ताकि ये फूल जो है वो सही से बन जाए इस तरीके से। ठीक है, ये फूल बन गया। इसको हम फूल को एक और बार पक्का करना है, ठीक इसी तरह जिस तरह पहले किया है। इस सुई निकाली,
इन धागों को लिया और इसमें पक्का कर दिया। ठीक है, ये हमारा फूल बन गया। इसको हम पीछे नॉट लगा देंगे। हाँ जी व्यूवर्स, ये देखें, ये हमारे सारे बटन लगकर जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये हमने सारे बटन लगा लिए। आज मैंने आपको जो है ये सारे बटन लगाने सिखाए, और सबसे प्यारा ये मैंने ये वाला बटन लगाना सिखाया जो आप बच्चों की फ़्रॉकों पर लगा सकते हैं। और ये बटन लगाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये आप बच्चों की फ़्रॉक्स पे बटन लगाएं या फिर गर्ल्स के कुर्तों पर इस तरीके से बटन लगाएं। ये बहुत प्यारा लगता है, डिज़ाइनिंग में आ जाता है। कोट्स और स्वेटर्स के लिए भी मैंने आपको बटन लगाना सिखा दिया, और ये कैपरी के लिए भी मैंने आपको बटन लगाना सिखा दिया। ओके व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और व्यूवर्स, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।